हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B2E ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है काउंसलिंग, इट्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप एंड इट्स एम्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या होती है काउंसलिंग। सो काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग इज अ डायनेमिक एंड अ पर्पसफुल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल्स। काउंसलिंग क्या होती है? डायनेमिक, गतिशील, क्या होती है? गतिशील प्रक्रिया होती है। एक पर्पसफुल रिलेशनशिप होता है जो कि दो लोगों के बीच में एग्जिस्ट करता है। हु अप्रोचेस म्यूचुअली डिफाइंड प्रॉब्लम्स विद म्यूचुअल कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर टू द एंड दैट द यंगर और लेस मेच्योर ट्रबल्ड ऑफ टू इज एडेड टू सेल्फ डिटर्मिनेशन रिजोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम। अब देखिए, समझते हैं कि काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग एक सबसे पहली बात है कि डायनेमिक एक और एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। इसका कोई पर्पस होता है, कोई उद्देश्य होता है और ये दो लोगों के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एक होता है काउंसलर, एक होता है काउंसली। काउंसलर वो व्यक्ति होता है जो मोर मैच्योर है। ठीक है, मैच्योर है, जो मेंटली स्टेबल है और जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। ठीक है, कि लोगों को किस तरह से हैंडल किया जाता है और साइकोलॉजी की बहुत उसे अच्छी समझ है। और काउंसलिंग वो व्यक्ति होता है जिसको कोई समस्या है, जो अपनी लाइफ में बहुत निराश हो चुका है। ठीक है, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए। तो काउंसलर जो होता है वो काउंसलिंग की हेल्प करता है। ठीक है, कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकले। ठीक है, सो ये क्या है? एक अप्रोच है। ठीक है, दो पीपल के बीच में एक म्यूचुअली डिफाइंड प्रॉब्लम्स के ऊपर बातचीत करते हैं। म्यूचुअल कंसिडरेशन होता है। इसमें काउंसलर को क्या है? कंसिडरेशन मिलता है। ठीक है, ये कोई फ्री में नहीं होती है। काउंसलिंग क्या होती है? इसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व होता है ऑफ ईच अदर टू द एंड दैट द यंगर और द लेस मैच्योर। लेस मैच्योर कौन व्यक्ति हुआ? जो काउंसली है, जिसको प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसकी लाइफ में कुछ ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, एंड ऑफ एडेड टू सेल्फ डिटर्मिनेशन रिजोल्यूशंस ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से काउंसलर काउंसली को समझाता है, उसे हील करता है ताकि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ट्रबल्स हैं लाइफ में, वो सब दूर हो जाए। ठीक है, और उसको अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसको अपनी सेल्फ वर्थ का पता चले और वो सही डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो इस तरह से काउंसलिंग जो है वो काम करती है। आगे देखते हैं, काउंसलिंग एक प्रोसेस है। काउंसलिंग इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन 1-to-1 रिलेशन। देखिए, इसमें 1-to-1 रिलेशन होता है, काउंसलर होता है, काउंसली होता है, इसमें और कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। काउंसली जो होते हैं अपनी मन की सारी बातें काउंसलर को बताता है और काउंसलर उसको कॉन्फिडेंशियल रखता है। ठीक है, उसको वो किसी और को ये चीज़ नहीं बताता, ये सीक्रेट होती है। ठीक है, बिटवीन एन इंडिविजुअल बी सेट बाय प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समस्याएं हैं, एंड विच ही कैन नॉट कॉप अलोन। जो काउंसलिंग है वो उसको अकेले ही संभाल नहीं पा रहा है उस प्रॉब्लम्स को। एंड अ प्रोफेशनल वर्कर, जो काउंसलर होता है वो प्रोफेशनल वर्कर होता है, उसको साइकोलॉजी की समझ होती है, उसने डिग्री ली होती है, उसे पता होता है कि जब कोई पर्सन समस्या में होता है तो उसको किस तरह से समस्या से बाहर निकालना है, उसे किस तरह से हील करना है। whose training and experiences have qualified him to help। वो उसके पास ट्रेनिंग होती है, काउंसलर के पास वो एक्सपीरियंस्ड होता है, उसको पता होता है कि किसी सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से समस्या से बाहर निकालना है। ठीक है, अदर्स एंड रीच सोल्यूशन टू वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल डिफिकल्टीज, किस तरह से उसकी पर्सनल डिफिकल्टीज को दूर करना है। ठीक है, तो आई होप आपको काउंसलिंग का मतलब समझ में आया होगा कि एक काउंसलर होता है, एक काउंसली होता है और काउंसली को कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और वो उस समस्या को लेकर काउंसलर के पास जाता है और इसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कोई फीस जो है वो काउंसलर को पे करता है और अपनी समस्या सारी बताता है और ये सभी चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। काउंसलर उसे अच्छे से समझता है और उसको उस समस्या से बाहर निकालने के लिए सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, काउंसलिंग इज कंसल्टेशन। काउंसलिंग क्या होती है? कंसल्टेशन होती है। ठीक है, म्यूचुअली इंटरचेंज ऑफ ओपिनियन और डेलिब्रेटिंग टुगेदर। म्यूचुअली अपने जो भी क्या होते हैं ओपिनियंस होते हैं, अपने थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती है, एक दूसरे के साथ शेयर की जाती हैं और क्या है, एक निष्कर्ष पर, एक कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है और जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके नेचर एंड स्कोप की। ठीक है,
सो नेचर एंड स्कोप में सबसे पहला पॉइंट है 1-to-1 रिलेशनशिप, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन द काउंसलिंग प्रोसेस देयर आर नॉर्मली 2 पर्सन्स होते हैं, काउंसलर एंड काउंसलिंग, एंड वन इज काउंसलर एंड अदर इज काउंसली या फिर क्लाइंट भी बोलते हैं। इन रिसेंट टाइम्स अ concept of group counseling is also becoming very popular। आजकल क्या है ग्रुप काउंसलिंग, पहले क्या होता था 1-to-1 काउंसलिंग होती थी, अब क्या है जो काउंसलर होता है वो ग्रुप में कोई भी एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लो कोई एडिक्टेड है, ड्रग एडिक्टेड है या अल्कोहल एडिक्टेड है, तो उन सबको एक साथ बिठा करके एक जगह पर उनको काउंसलर काउंसलिंग देता है कि ये सब बुरी हैबिट्स हैं, इसे आप छोड़ दीजिए। इस तरह से ना काउंसलिंग होती है ग्रुप में, तो इस तरह से ये वर्क करती है आजकल। उसके बाद ये इंटरैक्टिव प्रोसेस है, इसमें क्या है दोनों पार्टीज आपस में इंटरेक्शन करती है, बातचीत करती हैं, ठीक है। काउंसलिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, इट इज़ नॉट वन वे, ये कोई वन वे नहीं होती है, दोनों तरफ से होती है, रादर इट इज़ 2-way प्रोसेस। देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ व्यूज बिटवीन 2 पर्सन्स, दोनों पर्सन्स के बीच में म्यूचुअली आपस में परस्पर बातचीत क्या होती है, चलती है, ठीक है। इंक्लूड द डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ टॉकिंग, लिसनिंग, एक बोल रहा है एक सुन रहा है, जेस्चर्स दे रहा है, ठीक है, नोट्स, अपना सिर हिला रहा है, शेक ऑफ हैंड्स एंड अदर नॉन वर्बल फीचर्स, ठीक है, जो क्या करते हैं मीनिंग ट्रांसमिट करते हैं एक दूसरे को कि हाँ सामने वाला पर्सन मेरी बात अच्छे से सुन रहा है, समझ रहा है, इंटरेस्टेड है। तो इस तरह से ये इंटरैक्टिव प्रोसेस होती है। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे, इंटरेक्शन इज कॉन्फिडेंशियल। जो भी इंटरेक्शन हुई है, आपस में बातचीत हुई है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ठीक है, कि उसको सबके सामने बताया नहीं जाता, उसको कॉन्फिडेंशियल, जैसे कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो भी बातचीत होती है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, वैसे ही काउंसलिंग में भी सारी बातें क्या है कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। इंटरेक्शन प्रोसेस इज कॉन्फिडेंशियल एंड सिंस द काउंसलिंग opens his mind and share feelings in an intimate manner with the counselor, ठीक है। जो काउंसलर होता है वो अपने अंदर की सारी फीलिंग्स जो होती है वो शेयर करता है काउंसलर के साथ इंटीमेट लेवल पर आकर, ठीक है। इट इज़ हाईली प्राइवेट एंड अनऑब्जर्व्ड बाय अदर्स, ये हाईली प्राइवेट होती है, ठीक है। अब किसी और थर्ड पार्टी को इसके बीच में आने की, ये बातों को सुनने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती है। द काउंसलिंग टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, जो काउंसली होता है, सॉरी यहाँ पे काउंसली आएगा, काउंसली टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में बताता है, ही शेयर हिज फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्शंस, अपनी सारी भावनाओं को काउंसलर को बताता है। उसके बाद आएगा काउंसलिंग इज अ रिलेशनशिप, ये एक तरह से रिलेशनशिप है, एक संबंध है, ठीक है। इट इज अ डायनेमिक एंड अ पर्पसफुल रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन्स। द रिलेशनशिप इज अ कोलैबोरेटिव, ये कोलैबोरेशन के साथ, सॉरी कोऑपरेशन के साथ काम होती है, सह सहयोग के साथ। काउंसलर एंड काउंसली क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं कॉमन गोल्स को एंड कॉमन पर्पसेस को, हैंस द रिलेशनशिप इज कोलैबोरेशन, ठीक है। अपने आपस में क्या करते हैं, कॉमन गोल क्या है, प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करते हैं, उस प्रॉब्लम को फिर सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो आपस में कोलैबोरेट करके काम करते हैं। उसके बाद आता है ये पर्पसफुल एक्टिविटी है, हमें पता है कि हम समस्या को उसमें समाधान ढूंढते हैं समस्या का। सो काउंसलिंग इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी एंड पर्पस ऑफ रिलेशनशिप इज चेंज इन बिहेवियर ऑफ द काउंसलिंग। पर्पस क्या होता है, जो काउंसलर इतना डिप्रेस्ड है, ठीक है, उसको उस डिप्रेशन से बाहर लेकर के आना, ठीक है, उसको उसके लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज है वो लेके आना, ठीक है। द प्रोसेस इज फोकस्ड अपॉन द काउंसली टू एक्सप्लोर द करंट लाइफ सिचुएशन एज इट इज व्यूड बाय द काउंसली, ठीक है, जो करंट लाइफ की जो सिचुएशन है उसे बाहर लेके आना और बेटर फील करवाना उसको, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल हेल्प होती है एक तरह से, ये काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल हेल्प एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन। कोई भी ऐसे काउंसलर नहीं बन जाता, प्रोफेशनली वो ट्रेंड होता है, पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, स्किल्स होती है, उसके पास नॉलेज होती है साइकोलॉजी की, ठीक है। उसके बाद है काउंसलर इज अ साइकोलॉजिकल प्रैक्टिशनर हु एड्स पीपल टू डील विद अ प्रॉब्लम ऑफ बिहेवियर। एक प्रैक्टिशनर होते हैं जिसे पता होता है कि किस तरह से समस्या को डील करना है, ठीक है, और किस तरह से समस्या का समाधान निकालना है। 7 पॉइंट है चॉइस, प्लान और एडजस्टमेंट आर मेन कंसर्न। इसमें कि क्या चॉइस करनी है आपको, कोई समस्या है, ठीक है, आप किसी समस्या में फंसे हुए हो तो किस बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, क्या प्लान बनाना है और किस तरह से एडजस्टमेंट करनी, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। द पर्पस ऑफ काउंसलिंग इज टू हेल्प द इंडिविजुअल टू चूज
फ्रॉम डिफरेंट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, उसके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो किसको बेस्ट, कौन सी बेस्ट है, किसको चूज़ किया जाए, टू मेक प्लान फॉर फ्यूचर और हेल्प देम इन द एनवायरनमेंट, और फ्यूचर के लिए क्या प्लान बनाया जाए, क्या चीज़ सही रहेगी करना, और अपने एनवायरनमेंट को देखना और उसे बेस्ट जो है देना उसको, ठीक है। तो इस तरह से इसको सोचा जाता है इसमें। उसके बाद है अफेक्टिव डोमेन इज गिवन मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है, हमारी फीलिंग्स जो होती हैं, ठीक है। हमारे 3 डोमेन होते हैं, आपको पता होगा, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन अवर एजुकेशनल सिस्टम कोग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ अवर बिहेवियर आर गिवन मोर इम्पॉर्टेंस देन अफेक्टिव, ठीक है। हमारे जो एजुकेशन है उसमें हम कोग्निटिव को ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है, कि सब कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल पे होना चाहिए, सब कुछ इंटेलिजेंस लेवल पे होना चाहिए, बट इसमें हमने अफेक्टिव डोमेन को दिया है, ठीक है। इज ऑफन निगलेक्टेड, और एजुकेशन में अफेक्टिव डोमेन को थोड़ा निगलेक्ट किया जाता था, ठीक है। इन दिस प्रोसेस काउंसलिंग द हेल्प प्रोवाइडेड इज चेंजिंग एटीट्यूड एंड परसेप्शन। काउंसलिंग में क्या होता है, जो काउंसलिंग होता है, जिसको प्रॉब्लम होती है, उसके एटीट्यूड को, उसके परसेप्शन को, उसके दृष्टिकोण को परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है। एफर्ट्स आर मेड टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ द क्लाइंट। जो क्लाइंट है, जिसको प्रॉब्लम है, उसके मेंटल हेल्थ जो है, जो मानसिक तौर पर उसको कोई परेशानी है, तो उसको उससे बाहर लाने की, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। 9th पॉइंट है हमारा, काउंसलिंग इज वन ऑफ द सर्विस ऑफ गाइडेंस। ये गाइडेंस की एक सर्विस होती है, ठीक है। गाइडेंस एक अपने आप में बहुत ब्रॉड टर्म होती है, बड़ा होता है, और जो काउंसलिंग होता है गाइडेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है। देयर आर 8 सर्विसेज। गाइडेंस में क्या है, 8 सर्विसेज दी जाती है, काउंसलिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है, वाइटल पार्ट ऑफ गाइडेंस, ठीक है। इंटरव्यू इज ऑल्सो टेक्निक ऑफ काउंसलिंग। इंटरव्यू एक टेक्निक होती है, क्योंकि जब 1 to 1 बातचीत हो रही है एक रूम में बैठ के, तो इंटरव्यू के द्वारा ही होती है। काउंसलर क्वेश्चंस पूछता है, काउंसलर उसका जवाब देता है, तो इस तरह से इंटरव्यू की तरह ही होता है, ठीक है। द ओनली टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग काउंसलिंग इज इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू से ही काउंसलिंग को प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए अब हम इसके एम्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्या क्या एम्स हैं। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट्स, ठीक है। इनसाइट्स क्या होता है कि अपने अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं, अपने इनसाइट्स, अपने मन की आवाज़ को सुनना, ठीक है, तो इसको डेवलप करना। काउंसलिंग कैन ऑल्सो प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू लुक एट द ऑब्स्टेकल्स इन अवर लाइफ, कि हम देखें कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ में हैं, ठीक है, और हम उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं। एंड दोज हु वी आर कॉन्शियस एंड अदर वी आर नॉट, ठीक है, कि हम किस चीज़ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हैं, किसको लेकर नहीं हैं, ठीक है। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हम किसी समस्या पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और कुछ समस्या पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जबकि कुछ समस्या बहुत अनइम्पॉर्टेंट होती हैं, हम उसको लेकर के बैठ जाते हैं लाइफ में कि बस ये हो गया है तो बस लाइफ ख़राब हो गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। सो विद फ्रेश इंसाइट्स वी कैन अंडरस्टैंड अवर लाइफ डिफरेंटली एंड अ न्यू मीनिंग में मर्ज। जब हम ध्यान लगा के जब हम देखते हैं कि सही में ये समस्या थी और ये समस्या को हमने इतना बड़ा बना दिया था, तो फिर हमें पता चलता है, तब हमें न्यू मीनिंग मिलता है, ठीक है। हम उस चीज़ को, समस्या को डिफरेंटली देखने लगते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि समस्या बहुत छोटी थी, हमने इसको वैसे इतना बड़ा बना दिया है, ठीक है, और हमें नए नए मीनिंग्स जो हैं वो इमर्ज होने लगते हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें मेंटेनेंस ऑफ रिलेशनशिप होता है। सो मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है, आपको पता है, ही इज टू लिव इन द सोसाइटी एंड डील्स विद द मेंबर इफेक्टिवली, ठीक है। सोसाइटी में रहता है और डील करता है लोगों के साथ। काउंसलिंग एम्स एम्स इन असिस्टिंग द पीपल in becoming better able to form and maintain meaningful and satisfying relationship with others, ठीक है। सो जो काउंसलिंग है उसका मेन एम यही होते हैं कि जब इंसान जो है वो समाज में रह रहा है, ठीक है, काउंसलर जो समाज में रह रहा है, तो वो अच्छे रिलेशनशिप, एक सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करे लोगों के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है ना, क्योंकि जो काउंसलिंग है वो कुछ खोसा गया है, ठीक है, उसे नहीं समझ में आ रहा क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, तो काउंसलिंग उसकी हेल्प करती है सेल्फ अवेयरनेस कि आप रियलिटी में क्या हो, आपको ये बताती है, ठीक है, आपको खुद से अवगत करवाती है। सो काउंसलिंग एम्स इन
helping the people in becoming more accurate sense of how self is perceived by other, by thoughts and feelings that had been blocked off or denied, developing a more accurate sense of how self is perceived by others. ठीक है, the aim of counseling may be the assist the individual in developing and building a deeper sense of self. क्या है कि इसमें खुद को गहराई से जानना कि एक्चुअली में हम क्या हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ क्या, उसका पता लगाना एंड बी एबल टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, अपने आप को रिफ्लेक्ट करना लोगों के सामने एंड यूटिलाइज द अवेयरनेस विद द एबिलिटी टू मेक चॉइस एंड एक्ट, सही चीज़ को चॉइस करना और उस पर एक्शन लेना। ठीक है, ये हमें सिखाता है काउंसलिंग। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेल्फ, अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड को क्या करता है, डेवलप करता है। द मेजर एम ऑफ काउंसलिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ मार्क्ड बाय एन एबिलिटी टू एक्नॉलेज एरिया ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट हैड बीन द सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड रिजेक्शंस। ठीक है, हम क्या होते हैं, बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं जब कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं कि लाइफ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है। तो काउंसलिंग हेल्प करती है पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है। ठीक है, उस चीज़ को देखो, जो चीज़ चली गई है उसको बिल्कुल भी नहीं देखना। ठीक है, इस तरह से एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर के आगे बढ़ने में ये हेल्प करती है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल को डेवलप करता है। काउंसलिंग एम्स टू असिस्ट द इंडिविजुअल टू फाइंडिंग अ सोल्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना प्रॉब्लम का एंड क्लाइंट एंड हैड नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व अलोन एंड अल्टीमेटली इन एक्वायरिंग अ जर्नल कॉम्पिटेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली धीरे धीरे वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कॉम्पिटेंट हो जाता है, लायक हो जाता है। देन प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एजुकेशन। ठीक है, एनेबलिंग द क्लाइंट टू रिक्वायर आइडिया एंड टेक्निक विद विच टू अंडरस्टैंड कंट्रोल बिहेवियर। तो काउंसलर जो होता है वो कुछ टेक्निक्स, कुछ आइडियाज़ बताता है कि अगर आपको गुस्सा आए या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप किस तरह से सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, खुद के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, देन एक्विजिशन ऑफ सोशल स्किल्स, हमें सोशल स्किल्स आ जाती हैं। लर्निंग एंड मास्टरिंग सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स सच एज मेंटेनेंस ऑफ आई कॉन्टैक्ट, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो आई कॉन्टैक्ट करना चाहिए उसके साथ, टर्न टेकिंग इन कॉन्वर्सेशन, अगर किसी से बातचीत हो रही है तो टर्न्स लेने चाहिए, एक बार सामने वाला बोले उसके बाद वो पॉज ले, फिर दूसरा पर्सन बोले, इस तरह से टर्न लेनी चाहिए। असर्टिवनेस होनी चाहिए एंड जो है एंगर को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आपको उस गुस्से को कंट्रोल करना आ जाता है इसमें। उसके बाद अब एम्स हो गए, अब हम इसकी कुछ प्रिंसिपल देख लेते हैं कि काउंसलिंग अगर जब करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है और काउंसलिंग के क्या क्या प्रिंसिपल है। तो पहला है कि काउंसलिंग एक साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक है, काउंसलिंग में साइंटिफिक बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी कर दिया, एक प्रोसेस, एक स्टेप फॉलो की जाती है, स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है और फिर काउंसलिंग दी जाती है। ठीक है, इसमें काउंसलिंग की नीड को ध्यान में रखा जाता है कि काउंसलिंग क्या चाहता है। उसके बाद है एक प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव वर्ल्ड कि वर्ल्ड को एक नए दृष्टिकोण से देखने और समझने की परख जो होती है काउंसलिंग से आ जाती है। देन प्रिंसिपल ऑफ बिलीव इन क्लाइंट स्ट्रेंथ। ठीक है, कि आपको क्लाइंट है जो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव रखना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। देन प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ सेल्फ, अपनी खुद की जो सेल्फ है, अपने आप के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है सबसे पहले। देन सेल्फ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसके साथ साथ सोशल हार्मनी भी फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा काउंसलिंग का टॉपिक। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग का जो फर्दर पार्ट बचा हुआ है, काउंसलिंग के स्टेप्स और उसकी प्रोसेस को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।